द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4। हमें गिवन क्या है? आर्यन एंड बब्बन का मंथली इनकम गिवन है 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 5:7। और उनका जो खर्च है वो भी हमें गिवन है रेशियो के फॉर्म में। कितना है वो? 5:7 है। इफ ईच सेव्स ₹15,000 पर मंथ, एंड दोनों की सेविंग कितनी है? 15,000 पर मंथ वो सेविंग करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर मंथली इनकम्स। हमें उनकी मंथली इनकम्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो उनकी मंथली इनकम गिवन है और उनका एक्सपेंडिचर गिवन है मंथली, और सेविंग गिवन है। सो ये तीन चीजें गिवन है, राइट। बट यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर हमें रेशियो के फॉर्म में गिवन है। एंड वी नो दैट जब भी रेशियो के फॉर्म में गिवन होता है तो हम उसको एक वेरिएबल से एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं लेट आर्यंस मंथली इनकम 3:4 है तो ये 3x हो जाएगा। एंड बबन्स मंथली इनकम 4x हो जाएगा, करेक्ट। और उनका एक्सपेंडिचर भी क्योंकि रेशियो में गिवन है तो हमें इसको भी एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलो हम लोग क्या करते हैं, लेट आर्यंस मंथली एक्सपेंडिचर। आर्यन का मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5x हमने पहले एज्यूम कर रखा है इनकम के लिए, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल y को यूज कर लेते हैं 5y। एंड बब्बन्स मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 7y, करेक्ट। अभी देखो एक यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो समझ गए क्वेश्चन फिनिश, राइट। यहाँ पर देखो, सपोज आपका मंथली इनकम 100 रुपीज है, करेक्ट। आपका मंथली इनकम कितना है? 100 रुपीज आप कमाते हो, और एक्सपेंडिचर आपका 70 रुपीज है, करेक्ट। एक्सपेंडिचर कितना है? 70 रुपीज है। तो आप कितना सेव कर पाओगे? 30 रुपीज सेव कर पाओगे, करेक्ट। इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 70 है, तो आप सेव कितना करोगे? 30 करोगे। ये 30 हमें कैसे मिला? जब हम इनकम को एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सेविंग मिलता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, राइट। यहाँ पर भी हमें क्या पता है? पहले हम आर्यन की बात करेंगे, उसके बाद हम बब्बन की बात करेंगे। आर्यन की जब हम बात करेंगे तो उसका इनकम कितना है? 3x है। एक्सपेंडिचर कितना है? 5y है। चलो सेम एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा कर दो। एज पर क्वेश्चन आर्यन का मंथली इनकम 3x है, एक्सपेंडिचर 5y है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग होगा, और सेविंग हमें गिवन है 15,000 रुपीज। बात समझा? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, करेक्ट। चलो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं इक्वेशन 1, करेक्ट। दूसरी बात, दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। हमने आर्यन के लिए बात कर लिया, सेम बात हम बब्बन की भी करेंगे। बब्बन का इनकम कितना है मंथली? 4x है। एक्सपेंडिचर कितना है? 7y है। एंड व्हेन यू subtract expenditure from income you will get, क्या मिलेगा आपको? सेविंग मिलेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो सॉल्व? चलो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे? इसको हम लोग सॉल्व इस तरह से करते हैं कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। चलो एक्स वाले कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में, यहाँ पर देखो, इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 4 है।
तो 4 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 का 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। हम जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे होंगे, हमें उसके कोफिशिएंट से एक दूसरे इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखो 4 है तो 4 से हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम 3 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेक्ट। सो इक्वेशन 1 में हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 2 में हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। चलो, सो यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 and equation 2 by 3 and subtract, राइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो x वाला जो टर्म है इसका साइन सेम है, प्लस प्लस, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये सारा खेल हम लोग करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के साथ में। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इक्वेशन 1 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, 4 थ्री जा 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 54 जा 60, तो ये हमारा 60,000 बन जाएगा। एंड इक्वेशन 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा बनेगा 12x माइनस 21y इज इक्वल टू 45,000। 15 थ्री जा 45, तो ये हमारा 15,000 था, तो ये हमारा बन जाएगा 45,000। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एंड वी नो दैट जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस 12x माइनस 12x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 21y माइनस 20y विल गिव यू y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विल गिव यू 15,000। हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई है 15,000, राइट। y की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्यों हम लोग पुट कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू भी चाहिए। सो 3x माइनस 5 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 15,000। It will give you 3x minus 15 5 जा 75, तो ये हमारा हो जाएगा 75,000 इज इक्वल टू 15,000। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 75,000 इस साइड में आएगा तो प्लस 75,000 हो जाएगा। 15,000 पहले से है, प्लस 75,000, व्हाट इट विल गिव यू, 3x की वैल्यू हो जाएगी 90,000। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 90,000 डिवाइडेड बाई 3, यू विल गेट 30,000। ये हमारा x की वैल्यू हो गई। x हमें क्या मिल गया, 30,000 मिल गया। बट हमें x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, राइट। और मंथली इनकम हमने एज्यूम कितना किया था, आर्यन का मंथली इनकम है 3x, बब्बन का मंथली इनकम क्या है, 4x है। करेक्ट। 3x है और 4x है। चलो आंसर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मैं इसी को कॉपी कर लूं, y की वैल्यू 15,000 है, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, 30,000।
करेक्ट। दोनों की अलग अलग हम लोग इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देखो 3x था, तो x के आर्यन की मंथली इनकम क्या हो जाएगा, 3 into 30,000, बिकॉज x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 30,000। तो इसकी मंथली इनकम हो जाएगी 90,000 रुपीज। करेक्ट। और बब्बन की मंथली इनकम क्या हो जाएगा, 4 into x, x इज 30,000। सो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। राइट। सो ये हमारा आंसर होगा। आप आंसर को इस तरह से भी राइट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी इसको राइट कर सकते हो, एक फाइनल। हेंस आर्यंस आर्यन मंथली इनकम is rupees 90,000 and Babban's monthly income is 1,20,000 rupees. So this is the answer of this question. I hope आपको समझ में आया होगा. Still if you have any doubt, any query, so you can directly connect us through WhatsApp on this number. Thanks.